वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जो आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन हो सकते हैं। लास्ट क्लास भी हमारी अवेलेबल है जिसमें हमने 48 क्वेश्चंस तक आपसे डिस्कस कर चुके हैं, 47 क्वेश्चन तक। 48 से इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे तो 48 से आपको देखने को मिलेगा बच्चों तो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन 48 से लेके क्वेश्चन 97 तक। टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं दोस्तों 50। तो 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एसएससी बैंक एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो निश्चित तौर पर आपके पीजीआई चंडीगढ़, एम्स के जितने भी ऑल इंडिया एम्सेस हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लर्क, स्टेनोग्राफर, अदर टाइप की ऐसी पोस्ट हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन करते हो जहां पे जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन पूछा जाता है तो बड़ी हेल्पफुल आपकी क्लास रहने वाली है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो होगा इसमें 48। स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स टू हायर, ये हायर बच्चों दो बार नहीं आएगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। अच्छा, ऐसी स्कीम का बताना है आपने जो इंडिया ने लाए, इंडियन ओरिजिन के जो रिसर्चर्स हैं उनको हायर एजुकेशन कराने के लिए। तो कौन सी स्कीम है, उस स्कीम का नाम आपने बताना है, तो वो आपका आंसर होगा इसमें। तो बच्चों क्या आंसर होगा, तो स्कीम है वो वैभव। स्कीम का क्या नाम है, वैभव है स्कीम का नाम। ठीक है, तो ये आपका वैभव है जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो होगा आपका 49, द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन एमएस एक्सेल। अच्छा, अब जो कॉलम की विड्थ है ना बच्चों, वो आपको पता है कैरेक्टर्स में होती है। तो अगर कैरेक्टर्स में आपको ऑप्शन दिए जाएं कि आपसे कोई पूछा जाए 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो कितने कैरेक्टर में होगा, ये सारे के सारे ना आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा आपका 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 8 कैरेक्टर्स होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो होगा 8 कैरेक्टर्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51st 5 ईयर प्लान लॉन्च इन। अच्छा, कब लॉन्च हुआ आपका पहला 5 ईयर प्लान, तो जो 5 ईयर प्लान है वो पहला जो लॉन्च हुआ बच्चों वो हुआ 1951 के अंदर। ठीक है, 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट criticism of the caste system written by Mahatma Phule and published in the year 1873। अच्छा, पहली आलोचना का एक आलोचना का जो लिखते हैं ना, व्यंग्य वाली चीज जो लिखते हैं, वो महात्मा फूले ने जो लिखी 1873 में जो प्रकाशित हुई, उसका आपको नाम बताना है, पहला क्या नाम था उसका। तो आपने पढ़ा जरूर होगा, आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। तो ये आएगा आपका, क्या होगा, इसका नाम होगा गुलामगिरी। ठीक है, क्या होगा ये, गुलामगिरी। इंग्लिश के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख के बता देता हूं, गुलामगिरी। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज द मेग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। अच्छा, ये जो मेग्ना कार्टा है ना, ये पहले भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। तो ये होगा बच्चों आपका पार्ट 3। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 3। अच्छा, जो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो पार्ट 3 है वो किस चीज को लेकर डील करता है, वो डील करता है आपका फंडामेंटल राइट्स को लेके। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेके। अगर आपने प्रिपरेशन को बेटर करना है, अब आपने ये बताना है कि हमने ये बोरो कहां से की, क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताओगे, ये आपका होमवर्क की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो बोरो कहां से की हमने, ये आपने बताना है। क्वेश्चन 53 की बात करेंगे, हम्पी उत्सव ऑल्सो कॉल्ड एज। अच्छा, हम्पी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, हम्पी के रथ मंदिर आपने पढ़े होंगे। ठीक है,
रथ मंदिर के अलावा आपको ये भी पता है कि ये यूनेस्को साइट है और किसी ना किसी इंडियन करेंसी पे भी आपको देखने को मिल जाता है ये, ठीक है, यूनेस्को है। एक आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटका के अंदर है, अगर नहीं पता है तो इस चीज को आप याद कर लो। तो हम्पी उत्सव को बच्चों क्या बोलेंगे, हम्पी उत्सव को बोला जाता है आपका विजया उत्सव, ठीक है, ये हो गया आपका विजया उत्सव। अच्छा, विजया उत्सव क्या होगा, ये जैसे विजयनगर बोला जाता था ना पहले, उससे आपने याद रखना है कि इसको विजया उत्सव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 54, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड एट। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पिछली क्लास में भी हमने आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। तो ये बच्चों कहां पे है आपका, ये होगा आपका यूके, दैट इज उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड। क्लियर है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना, उत्तराखंड लिखा है हमने, उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55, क्षत्रिय डांस इज अ स्टेट डांस ऑफ। तो क्षत्रिय डांस का बताना है आपको कि किसका एक स्टेट डांस है। तो क्षत्रिय डांस देखो, वैसे तो ये आसाम का है, बट आपने याद जरूर रखना है कि दूसरे तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि विच डांस ऑफ आसाम इज डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ आसाम। अब जो आसाम की मोनेस्ट्रीज में जो बनाया गया ना, डेवलप किया गया डांस, वही आपका क्षत्रिय डांस था, ठीक है। तो क्षत्रिय की स्पेलिंग क्या थी, SATTRIYA, ठीक है, ये हो गया आपका क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो डांस है वही आपका मोनेस्ट्रीज में डेवलप किया जाता है। इसी क्वेश्चन के लेके हमने दो क्वेश्चन बनाए आपके लिए। वेदास ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु लिव्ड इन केव्स इन डेंस फॉरेस्ट इन विच कंट्री। तो ये वेदास के बारे में आपने बताना है, तो ये कहाँ रहते हैं। तो एक कंट्री की जब बात करेंगे ना, तो ये इंडिया की बात नहीं होगी इसमें, कि आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा बच्चों आपका श्रीलंका, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, श्रीलंका होगा। एक क्या है ये ट्रेडिशनली रहते हैं ये लोग फॉरेस्ट के अंदर, उनको वेडास बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, श्रीलंका के अंदर है। क्वेश्चन 58 को देखेंगे, फोक डांस आर ऑल्सो रागनीज इन। अच्छा, फोक सॉन्ग जिसको रागनीज बोला जाता है, ठीक है, ये रागनी ऐसे भी लिखा होता है या ऐसे भी लिखा हो सकता है, बट होपफुली ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे रागनी है तो इसको कहां पे बोला जाता है बच्चों, इसको हरियाणा के अंदर बोला जाता है, ठीक है। जो आपका फोक सॉन्ग्स होते हैं उसको कहां पे बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर डांस को, फोक सॉन्ग को रागनीज बोला जाता है। बच्चों 58 तक हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो जो आप देख रहे हो इसको आप लाइक जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, मायाधर राउत इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म डैश। किस डांस से फॉर्म से जो आते हैं मायाधर राउत। तो ये राउत देख के पता लग जाना चाहिए आपको कि ये महाराष्ट्र साइड के हैं, पुणे साइड के हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। तो बताओ चलो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका उड़ीसी। हम नहीं निकले ये तो महाराष्ट्र है ना, चलो कोई बात नहीं, बट एक्सपोनेंट है ये आपके, क्योंकि राउत आपको महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। 59 के बाद देखते हैं, सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन इज कॉल्ड एज। सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट होगा 61, मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल एट उदयपुर। अब एक मेवाड़ जो उत्सव है वो मनाया जाता है, बट किस उत्सव के टाइम पे मनाया जाता है ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इस उत्सव को बोलेंगे गणगौर। क्या बोलेंगे, गणगौर, ये याद रखना, ठीक है, गणगौर बोलते हैं, GANGAUR, गणगौर। क्लियर। तो बच्चों बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स की। आर्टिकल दैट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा आर्टिकल
जो आदमियों की तस्करी को रोकता है, या जबरदस्ती अगर कोई आपसे काम कराना चाहता है, लेबर कराना चाहता है, तो उसको भी रोकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आपने बताना है आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ये आता है बच्चों आपका आर्टिकल 23 के अंदर। याद रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाता है और फोर्स्ड लेबर को रोका जाता है। क्वेश्चन 63 की बात करेंगे। इफ देयर इज फॉल इन द डिमांड ऑफ अ गुड, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू। अगर किसी गुड्स की डिमांड में फॉल देखने को मिलती है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, तो आपने फॉल याद रखना है बस, ठीक है? तो वो भी फॉल करेगा। क्लियर? चलो 64 देखते हैं। सिद्धार्थ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सिद्धार्थ चौधरी, तो बच्चों ये कौन से गेम से रिलेटेड है? 2023 में अगर इनका क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो ये हैं आपके, क्या लगता है मैं लिख रहा हूं, शूटिंग? नहीं। अभी भी लग रहा है शूटिंग? नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट पुट है। ठीक है, अब जाना क्यों जाता है शॉर्ट पुट के, अब आपको नोट बता देता हूं एक इनसे रिलेटेड ही। किनसे? सिद्धार्थ चौधरी से रिलेटेड। अंडर 20 का ISSF नहीं था ये, अंडर 20 का था आपका ये एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, क्या था ये? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप जो थी 2023 में ना, इसमें अंडर 20 में सिद्धार्थ चौधरी ने, याद रखना आप, सिद्धार्थ चौधरी ने क्या जीता था बच्चों? गोल्ड जीता था। तो आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज ये गोल्ड था। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? गोल्ड जीता था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ चौधरी। क्लियर हो गया होगा। 65 देखते हैं। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करने वाले जोन को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अलग सा नाम है, आपको याद रखना है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर से ही आपने ट्रोपो तो याद रखना है, लेकिन ट्रोपो के बाद ट्रोपोपॉज याद रखना है। ठीक है, तो उस जोन को क्या बोलेंगे बच्चों? उस जोन को बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने 66। टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है उसी में ये होता है आपका यूज। तो ये होता है बच्चों आपका LTE। अब ये जरूर देखा होगा LTE, और एक VoLTE, वोल्ट बोलते हैं जिसको। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट करके बताना। ठीक है, क्या करना है आपने? फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है, या फिर आप ऐसे करो, कमेंट मत करो, यहीं पे देखो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इसको बोलेंगे बच्चों लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, दैट इज LTE। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67। फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। अच्छा, पहली ये विमेन ऑफिसर थी, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, आपको याद रहेगा। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। तो पहली विमेन ऑफिसर को बताओ सियाचिन की कौन सी थी? तो ये थे शिवा, ठीक है, शिवा चौहान। कौन थे? शिवा चौहान। ठीक है, पहली जो फीमेल थे वो थे, एक मिनट इसको कट करके, ये होगा आपका शिवा चौहान। ठीक है, इनके नाम के आगे आपने कैप्टन भी लगाना है, बिकॉज कैप्टन थे ये, कैप्टन शिवा चौहान। क्लियर हो गया? 68 देखेंगे। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने, आपको पता है ना, पी, मटर के जो दानों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी वजह से फेमस है मेंडल का नाम। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, अब चाहिए देखना पड़ेगा कौन से मेंडल है, ग्रेग मेंडल ही है ना। चलो, किसकी बेसिस पे किया तो ये बताना है। इसको बोलेंगे बच्चों आपका, तो बच्चों इसका आपका आंसर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है,
69 देख लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आता है विच सब डिवीजन ऑफ हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। अच्छा, करेवा फॉर्मेशन याद रखना इस वर्ड से, तो इसका आंसर क्या होगा? 69 क्वेश्चन है आपका, दैट इज ये हिमालयाज है ना, जो ये कश्मीर हिमालयाज है, ठीक है। तो कौन से वाले हिमालयाज हैं? कश्मीर हिमालयाज। तो आपने सिंपल इतना याद रखना है, ठीक है। 70 क्वेश्चन की बात करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, आपने बताना है कब इनेक्ट हुआ सेंसस एक्ट। तो बच्चों ये आपका इनेक्ट हुआ 1948 के अंदर, ठीक है। कब हुआ? 1948 के अंदर। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम जो व्यूअर है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। हु रॉट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा? रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, और आंसर होगा आपका मोहम्मद इकबाल, ठीक है। क्या नाम होगा? मोहम्मद इकबाल इसका होगा आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज 72 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में जो आर्टिकल डिसाइड करते हैं, बात करते हैं, उस आर्टिकल का नाम आपको बताना है। तो बच्चों वो आर्टिकल होगा आपका 5 से लेके 11। क्लियर हो गया? ये आर्टिकल 5 to 11 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर ऑन एक्स-रे वेवलेंथ इन 1930? तो किसने? नाम सुना होगा आपने, अगर 10th की साइंस पढ़ी है ना तो आपको पता होगा 100%। इसमें 10th या 9th, तो इसमें आपको आंसर मिलेगा हेनरी मोसले, ठीक है। हेनरी मोसले, ये ई के बाद बच्चों सिंपल वाई है, ठीक है। तो हेनरी मोसले इसका आंसर हो जाएगा आपका। याद रखना 1913 में क्या किया था? वेवलेंथ, एक्सरे वेवलेंथ के बेस पे एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। 74 देख लेते हैं। कचीन मानव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? अब ये किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का है नहीं वैसे, ये मैं आपको वैसे बता देता हूं। तो आंसर में आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये म्यांमार का था। कहां का था? म्यांमार, ठीक है। तो बच्चों इसको पहले बोला जाता था बर्मा, ठीक है, पहले, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ डैश टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करनी है, आपने बताना है किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन दूंगा आपको। एक जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक ज्वाइंट सेक्टर होता है। तो बच्चों ये होगा आपका ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। किस तरह की कंपनी है? ज्वाइंट सेक्टर की। क्लियर हो गया? अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि टाटा आयरन कैसी कंपनी है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सुना होगा। तो टाटा आयरन हमें मिलेगी आपको बिल्कुल फुल्ली प्राइवेट, ओके। क्या है ये? प्राइवेट सेक्टर है। अब आपसे पूछा जाए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल बोलते हैं, ये आपकी पीएसयू है, यानी ये कौन सी है? ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑयल इंडिया क्या है बच्चों? ऑयल इंडिया आपका ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दैट इज 76 फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे, ये आपने बताना है। क्वेश्चन है आपका 76। तो बच्चों ये होगा आपका धर्मपाल। तो लिखा कैसे जाता है? लिखा ऐसे जाता है धर्मपाल, ठीक है। होगा धर्मपाल लेकिन लिखा जाएगा धर्मपाला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज 77 सोमासिला डैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना थोड़ा सा ना। सोमासिला डैम किस नदी पर बना है? तो ये नदी है आपकी पेन्नार रिवर। कौन सी रिवर है? रिवर का नाम याद रखना, पेन्नार रिवर, ठीक है। तो पेन्नार रिवर पे बना है ये। पेन्नार रिवर आपकी कहां पे है? ये है बच्चों आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, मैं आपको बताता हूं, वो है श्री सैलम, श्री सैलम डैम। अब ये कहां बना है? ये बना है बच्चों आपका कृष्णा रिवर पर, ठीक है। कहां पे बना है? कृष्णा रिवर पर। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आपने याद रखना है। 78 क्वेश्चन में देखेंगे। विच थ्योरी डिस्क्राइब्स द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ चेंजेस इन
Earth's movement on its climate over thousands of years. कौन सी थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि भाई अर्थ की जो मूवमेंट है क्लाइमेट के ऊपर वो हजारों वर्षों का जो एक कलेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी को बोलेंगे आपकी कौन सी थ्योरी, मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पे। ये होगी बच्चों आपकी मेलन, MILAN, मेलन कोविच, KOVITCH थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के बेस पे ये था कि भाई हजारों वर्षों का जो इफेक्ट है ना कलेक्टिव, उसके बेसिस पे हुआ है। 79 में देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वॉन द SAFF। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पूछूंगा, पता होनी चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताओ जब तक मैं आंसर बताता हूँ। चैंपियनशिप एज ऑन दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में कितनी बार जीता है ये इंडिया ने? 7 बार, 8 बार, 9 बार। 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो बच्चों ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कितनी बार जीता है? 9 बार जीता है। अब आपकी बारी आ जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है SAFF की। तो ये होता है बच्चों आपका SAF होगा साउथ एशियन, और F से होगा आपका फुटबॉल, और नेक्स्ट F से होगा आपका फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन आप बोलो तो और पूछ लेते हैं, हेड ऑफिस बता दो कहां पे है इसका। अब हेड ऑफिस इंडिया में तो रहा नहीं इसका, है ना, जो आप बताओगे। वैसे पता होगा, जिस बच्चे को पता होगा, ये बच्चों ढाका में। ठीक है, कहां पे है? ढाका। अब ढाका बता पाओगे आप कहां पे है? म्यांमार में, बांग्लादेश में? तो ये है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी साथ के साथ याद हो गया। 79 की बात करेंगे, क्रॉप सोन आफ्टर द एंड ऑफ मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन के बाद कौन सी क्रॉप को बोया जाता है? वो है आपकी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? प्लीज कमेंट करके बताओ बच्चों, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? एक दो एग्जांपल। दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई? तो इस मिनिस्ट्री का नाम मैं आपको बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री ने शुरू करी थी दीनदयाल अंत्योदय योजना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट? भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए कितने टाइप के जो रिट्स हैं वो कोर्ट आपको दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है? तो बच्चों ये होते हैं 5 टाइप्स के। अब 5 टाइप्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? नहीं पता तो आप देखो, हम आपको बताएंगे लाइन से। ठीक है, टोटल 5। तो फर्स्ट में आपका आ जाता है प्रोहिबिशन। ठीक है, याद रखने में आसान रहेगा। एक आ जाता है आपका मैंडेमस। ठीक है, एक आ जाता है आपका हैबेस कॉर्पस। ठीक है, हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका सैट्यूअरी। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना, शायद मुझे बोलने में नहीं आ रहा है, ये सैट्यूअरी बोला जाएगा या क्या होगा ये। ठीक है, प्रोहिबिशन का होगा। एक होता है आपका क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये 5 तरह के जो है आपको रिट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब एज ऑन जुलाई 2024। अच्छा, अभी जो पहले थे बनवारी लाल पुरोहित जी, और अभी जो नए बने हैं उनका नाम है गुलाब सिंह या चंद, आई थिंक चंद होगा, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो गुलाब चंद कटारिया जी को बनाया गया है नया गवर्नर ऑफ पंजाब। कंपोजिशन ए मेरे वतन के लोगों, किसने बनाया ये ए मेरे वतन के लोगों? सिंपल सा नाम है, प्रदीप नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीव ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव से जो पानी का लॉस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है GUTTATION, गटन बोला जाता है। ठीक है, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेबुला, NEBULA। तो नेबुला होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी।
हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस? कल भी एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, नहीं है तो आप याद कर लो, पढ़ाया होगा मैंने आपको जरूर। मोहम्मद यूनुस के बारे में, जिनको बताया गया था ना बैंक के जनक थे, तो माइक्रो फाइनेंस के भी मॉडर्न जनक माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो फॉर्मुलेट किया वो किसने किया? वो नाम आपको जरूर याद होगा, वो है पीसी महलनोबिस। ठीक है, पीसी महलनोबिस। सिंपल। 89 क्वेश्चन देखेंगे। विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जोपार्डी? डबल जोपार्डी का जो डॉक्ट्राइन है वो कौन से आर्टिकल के तहत इनकॉर्पोरेट होता है? तो वो आर्टिकल तो नंबर 20 है, लेकिन क्लॉज कौन सा है? तो क्लॉज आएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप ऑफ लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011? 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है कि साक्षरता का मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा अंतर किस स्टेट में आपको देखने को मिला था? तो ये मिला था राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। क्वेश्चन 91 देखते हैं। लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। अच्छा, विजयनगर एम्पायर से हमने आपको बताया ना विजय फेस्टिवल के बारे में। अभी क्वेश्चन आ जाता है लास्ट डायनेस्टी का नाम बताना है। तो देखो लिख के बताता हूं, समझना। ARAVIDU, अरावैड्यू डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है बच्चों? अरावैड्यू डायनेस्टी। तो ये लास्ट डायनेस्टी थी आपकी विजयनगर एम्पायर। अच्छा बच्चों, क्लासेस में देखो आपके क्वेश्चन तो 97 तक आने थे, बट अभी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप देखोगे 48 से लेके 97 तक ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो सॉरी 91 तक ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो अभी आपके ना 6 क्वेश्चंस पेंडिंग है, अगर 50 हमने कंप्लीट करने हैं तो ये आपको पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम व्यूअर वाले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं साथियों नई इसी तरह की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।